नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक समाज में व्याप्त भयंकर बीमारी के बारे में, जिसे नशे की बीमारी कहते हैं। हर कोई मेरी इस बात से सहमत हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो साइंटिफिकली, साइंस के हिसाब से प्रूव हो चुकी है कि नशे की लत एक मानसिक बीमारी है। हर इंसान दोस्तों अपने शौक़ में या अपने दोस्तों को देख के या अपने पेरेंट्स को, अपने घर में किसी को देख के उसके मन में नशा करने की एक उत्सुकता पैदा होती है कि इसको खाने से या इसको पीने से क्या होता है। इस उत्सुकता में बच्चे जो हैं वो पहली बार नशा शुरू करते हैं। अब उनमें से कुछ बच्चे उस नशे को बार बार करते हैं क्योंकि उनको वो नशा करने से उनके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं जिन्हें डोपामाइन कहते हैं, खुशी का केमिकल। डोपामाइन जब है वो उनको नशा करने से डायरेक्ट मिल जाता है तो उनको अच्छा लगता है, उनका मूड अच्छा हो जाता है। जब उनको कोई टेंशन थी तो वो टेंशन कम हो जाती है। अब हर इंसान के दिमाग की संरचना अलग अलग होती है। जिस इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स या नसों की संरचना इस तरीके से है कि वो उस नशे की वजह से उसको अत्यधिक आनंद का अनुभव हुआ तो वो बार बार वो नशा करना चाहेगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो नशा एक बार करते हैं, फिर काफ़ी समय तक नहीं करते हैं, फिर किसी दिन कर लिया और फिर काफ़ी समय तक नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को लोग सोशल ड्रिंकर या कभी कभी नशा करने वाले या पार्टी में नशा करने वाले ये चीज़ें कहते हैं। तभी दूसरा तबका वो है जो मानसिक बीमारी से ग्रसित है, जिसे नशे की लत, एडिक्शन की बीमारी कहते हैं। वो तबका वो है दोस्तों जिसके दिमाग की संरचना भगवान ने अलग बनाई है। तो हर इंसान जो नशा शुरू करे वो एडिक्ट बनेगा ज़रूरी नहीं, और हर इंसान जो नशा ये सोच के चालू करे कि मैं ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं लूँगा, वो एडिक्ट नहीं बने ये ज़रूरी नहीं। ये दिमाग की संरचना पर निर्भर करता है और ये संरचना भगवान ने सबकी अलग अलग बनाई। तो एडिक्शन या नशे की बीमारी एक लंबी चलने वाली मानसिक बीमारी है जिसमें दिमाग के अंदर केमिकल बदलाव शर्तिया तौर पर देखे गए हैं, देखे जाते हैं। ये बीमारी बार बार हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि हम मलेरिया ग्रस्त एरिया में रह रहे हैं, हमें मच्छर ने काटा, मलेरिया हुआ, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हमारा इलाज किया, हम मलेरिया से मुक्त हो गए। लेकिन दोस्तों अगर हम बार बार उसी एरिया में जाएंगे या हम वहाँ रहेंगे लेकिन मच्छरों का प्रबंध नहीं करेंगे तो हमें मलेरिया बार बार हो सकता है। ठीक ऐसे ही नशे की बीमारी ऐसी बीमारी है जो अगर एक बार कोई इंसान इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसके कि कुछ सामान्य लक्षण मैं आपको बताता हूँ। नशा करने की तीव्र तलब या इच्छा होना, समय के साथ नशे की डोज या नशे की मात्रा में उतना ही आनंद पाने के लिए बढ़ोतरी करना, जब नशा ना मिले तो उस समय कुछ विशेष लक्षण आना जो कि वापस नशा करने पर ठीक हो जाते हैं, जैसे नींद नहीं आना, बेचैनी होना, घबराहट होना, शरीर में टूटन होना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, शरीर काम करना बंद कर देना, शरीर में थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, लोगों से बात करने का दिल नहीं करना। तो ये लोग अगर नशा छोड़ने पर ऐसे कुछ लक्षण आते हैं और नशा वापस करने से ये लक्षण चले जाते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये एडिक्शन का शिकार हो चुका है या होने वाला है। इसके अलावा नशा इंसान को इस तरह से जकड़ ले कि वो अपनी बाकी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी करना छोड़ के नशे में ही डूबा रहे। ये भी एक इसका लक्षण है। एक दोस्तों इंसान को पता है
कि ये नशा बार बार करूँगा तो मुझे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक नुकसान होगा, फिर भी वो उस नशे को करना जारी रखता है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये एडिक्शन की बीमारी का शिकार हो चुका है। अब बात आती है कि ये एडिक्शन की बीमारी का इलाज कैसे हो। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं साहब आप गारंटी दो तो हम इलाज कराएं, और गारंटी नहीं दो तो हम इलाज नहीं कराएं। क्योंकि अब तक नशे की बीमारी को एक बीमारी के रूप में उस तरीके से भारत में पहचाना ही नहीं गया है जहां लोग खुद जागरूक हों कि इसका इलाज संभव है। लेकिन साथ में ये जागरूकता भी हो कि अगर हम एक बार इलाज कराने के बाद बार बार ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नशा मौजूद है, बार बार उन लोगों से मिलेंगे जो नशा करते हैं, बार बार टेंशन कम करने के लिए नशे का सहारा लें, और भी बहुत सारी बातें हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि बीमारी वापस हो सकती है, इंसान वापस नशे का आदी हो सकता है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मलेरिया के मच्छरों के बीच वापस जाना। ये समझ हमारे समाज को आनी चाहिए कि 70% तक इसमें डॉक्टर, दवा, काउंसलिंग, साइकोथेरेपी मदद कर सकती है। 30% इसमें हमें हमारी अंदरूनी इच्छा शक्ति और समाज के बाहरी दबाव का मतलब है टेंशन, चिंता, फिक्र, दोस्त जो वापस नशे के लिए बोलें, ऐसी जगह जहाँ पे नशा आसानी से उपलब्ध हो, ये बाहरी दबाव। अंदरूनी दबाव कि नशे की तलब को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाना, नशे को देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाना, और ये मंथन चलता रहता है। तो अंदरूनी दबाव और बाहरी दबाव अगर इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वो वापस नशे की तरफ जा सकता है। अब लोग कहते हैं फिर तो साहब ये तो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, आप एक बार बंद करा दोगे, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भारत में इसको नशे की दुकान नहीं दिखे या लोग वापस नशे की तरफ नहीं खींचें। मैंने कहा आपकी बात तो सही है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है रेगुलर मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक काउंसलर के टच में रहना और काउंसलिंग के सेशन लगातार अटेंड करते रहना। जब मरीज लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहता है तो हम लोग की कोशिश रहती है कि एक प्रकार के नशे के मरीजों को एक ग्रुप बना दिया जाए, जिनकी हम मंथली या क्वार्टरली 15 दिनों में या 1 महीने में मीटिंग अरेंज करें, जिससे वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें। तो केवल दवाई से इलाज होने के बाद मरीज का पक्का इलाज हो गया, ये कहना बेवकूफ़ी होगी इस बीमारी के बारे में। हाँ, अगर डॉक्टर से आगे की सलाह मांगते रहें, उनसे मिलते रहें और ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें डॉक्टर की निगरानी में, तो हम नशे की बीमारी से काफ़ी हद तक, मैं कहता हूँ 90 से 95% तक पूरी ज़िंदगी ठीक रह सकते हैं। बट हमें इसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे। हिंदुस्तान में एक बात और है कि हम तब तक सहन करते हैं जब तक कि बिल्कुल डॉक्टर के पास जाने की इमरजेंसी ना आ जाए। दूसरा, हम डॉक्टर के पास ये सोच के जाते हैं कि अब तो जो भी करेगा डॉक्टर ही करेगा, दवाई करेगी। ऐसा नहीं है। एक किताब है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो इच्छा शक्ति के ऊपर लिखी गई हैं। तो बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिसको एक ही बीमारी है। मान लो मैं एक केस लूँ कि 10 जने एक एक्सीडेंट में ग्रसित हुए, एक एक्सीडेंट से घायल हुए, और 10 को सेम परेशानी हुई, सेम जगह चोट आई, सेम ब्लीडिंग हुई दिमाग में, 10 के 10 कोमा में गए। लेकिन जिसकी इच्छा शक्ति सबकॉन्शियस माइंड में ठीक होने की होती है वो जल्दी रिकवर करता है बाकी लोगों की तुलना में। इसीलिए ऐसा नहीं होता
कि सब के सब साथ बेहोश हुए हों, सब के सब साथ उठे हों। ऐसे ही नशे की बीमारी के साथ है। अगर 10 जनों का नशा हम छुड़ाते हैं तो वो 10 के 10 उतने ही कामयाब हो, ये जरूरी नहीं है। वो इच्छा शक्ति पे काफी हद तक निर्भर करता है। तो आज के वीडियो में 3 मैसेज है मेरी तरफ से। नशा एक मानसिक विकार है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, नशे की बीमारी बार बार हो सकती है, ये हमें स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, इस बीमारी को बार बार होने से बचने के लिए हमें मोटिवेशन या बाकी लोगों से ये समझने की ज़रूरत होती है कि लगातार हम इस बारे में बात करते रहें, लगातार हम डॉक्टर से या नशा बंद करने वाले ग्रुप से जुड़े रहें, जिससे कि हमारा मनोवैज्ञानिक हौसला जो है वो बढ़ा रहे नशा ना करने को लेकर। ये 3 बातों के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगले वीडियोस में हम और नशे के प्रकार के बारे में बात करेंगे, नशे की बीमारी कितने प्रकार की होती है और कौन से चरण में कैसे इलाज संभव है। इसी के साथ मैं आज का वीडियो बंद कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स, आप अपनी शंकाएं जो भी हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे आने वाले वीडियोस को जल्दी देखने के लिए, सबसे पहले पाने के लिए फॉलो करें अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा जिससे मेरा वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, ये क्वारंटाइन का समय है, हम सब लोग घर पे हैं, तो मैंने ये तरीका निकाला है लोगों तक रीच करने का, लोगों तक पहुंचने का, लोगों तक घर रह के भी बीमारियां ठीक करने का मेरा धर्म मैं निभा सकूं। मुझे आशा है मेरे इस कोर्स में आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे। हमारा एक शेयर अगर एक इंसान का नशा भी छुड़वा सकता है भारत में, तो दोस्तों हमारी जीत पक्की है। धन्यवाद।